हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं मथुरा दुआसू का जो 10 दिन बाद 12 दिन बाद एग्जाम है यूजीई का, उसके रिगार्डिंग मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए हैं। बायोलॉजी के ऑलरेडी अपलोड होने के हैं, बस एडिटिंग में है, वो एडिटिंग हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कहाँ से थियरी पढ़ना है, कौन से फॉर्मूले रटने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने लाइव सेशन में बताया था, जो कल मैंने लाइव लिया था उसमें बताया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी। वो फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कौन से बहुत ध्यान देने वाले चैप्टर्स हैं, कौन से पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने हैं, कौन से चैप्टर अगर कम पढ़े हैं तो उसमें से क्या पढ़ लें आपकी। एटलीस्ट मैं बात करता हूँ इकोलॉजी है, इकोलॉजी में पूरा पढ़ना है, ठीक है भाई, लेकिन जेनेटिक्स में पूरा पढ़ना है, लेकिन अब क्या हर चैप्टर पूरा पढ़ना है? अभी 10 टाइम कम है तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं कभी प्रमोट नहीं कर रहा आपको कि पूरा चैप्टर छोड़ के जाए, आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर फिलहाल लास्ट 10 दिन है, आपके 200 नंबर 250 नंबर बन रहे हैं, टोटल 800 में से, मतलब नीट में आपके 200 250 बन रहे हैं, 10 दिन आपके पास है, 10 दिन में आप कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 200 नंबर या 250 नंबर पे हैं। वो कहा से क्या क्या पढ़ लें ताकि वो एटलीस्ट 350 400 नंबर स्कोर कर पाए, और वेटनरी ना मिले उन्हें भले, लेकिन डेयरी बायोटेक फिशरी मिल जाए या डिप्लोमा में एडमिशन हो जाए। इस वीडियो उनके लिए बेसिकली। तो लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। बेसिकली हम पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। 11th में क्या है, 11th में बात करें तो सेल चैप्टर, सेल डिवीजन चैप्टर, सेल डिवीजन और पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 3 चैप्टर पूरे पढ़ के जाने हैं आपको। 3 यूनिट, मतलब सेल का यूनिट, सेल में यूनिट पढ़ लिया आपने, सेल के बाद आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया, तो सेल यूनिट है, पूरी सेल यूनिट पढ़नी होगी आपको, और साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये उधर 7 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, इधर 3 चैप्टर है, ये 8 चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, पूरा डेप्थ में पढ़ने हैं। उसमें मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक विशेष ध्यान देना है, उसमें बताऊंगा मैं। 12th में बात करें तो रिप्रोडक्शन इन मतलब ह्यूमन इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट, ये 3 चैप्टर। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स, बायोटेक के चैप्टर्स, ये बीसीएस पढ़ने हैं, मतलब इनके बिना तो जाना ही नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं किस पे आधा आधा पढ़ना है, कहाँ से ध्यान देना है। तो हम फिलहाल बात कर लेते हैं, एक थोड़ा सा सेगमेंट होगा, बड़ा सेगमेंट, कि हर चैप्टर वाइज मैं लूंगा कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है, और पूरे चैप्टर मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सुपरफिशियल पढ़ लीजिए आप। सुपरफिशियल पढ़ने के मतलब कि ऊपर पर पढ़ लीजिए, खास ध्यान कहाँ देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, खास ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी भाई जेनेटिक नेम कैसे लिखते हैं, कौन सा अंडरलाइन करना है, कैसे करना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन तीनों में क्या पढ़ना है, पूरे एग्जाम्पल रट्टा मारने हैं। और साथ साथ मॉर्फोलॉजी में बात करता हूँ, मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट, ये 4 चैप्टर में ना भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आपका, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, और मॉर्फोलॉजी है। इसमें पूरे एग्जाम्पल पहले पढ़ने आपको, रट्टा मारने हैं, एग्जाम्पल रट्टा मारने के, और हर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। हर फाइलम है या हर हमारा आपका फाइलम है, क्लास है, या हम बात करता हूँ कोई मॉडिफिकेशन शायद हटा दिया गया, मैं नॉट श्योर, लेकिन फिर भी जो चैप्टर में एग्जांपल हैं, जैसे फैमिली की एग्जांपल्स हैं, वो रट्टा मारने आपको। अब बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे फंगी में जाएंगे, एल्गी में जाएंगे, तो भाई वहां पर स्टोरेज मटेरियल है, कौन सा क्लोरोफिल होता है, कहाँ डाइकैरियन स्टेज है, कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगैमस, ऊगैमस, एनाइसोगैमस एग्जांपल। और वहां पर मॉर्फोलॉजी में जाते हैं तो वहां पर एग्जांपल्स बहुत हैं, तो वहां पर जैसे प्रेजेंटेशन है, एस्टिमेशंस हैं, वो फैमिली के एग्जांपल्स वो रटने हैं। एग्जांपल मैंने बता दिया कैसे रटने हैं। और हम बात करें स्पेशली कॉर्डेट के एग्जांपल रट के जाए। कॉर्डेट के एग्जांपल स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, कॉर्डेट का निक नेम और दोनों का, जैसे एंजल फेस है, डेविल फेस है, उसका नेम भी तो है, तो वो टॉर्पीडो है। तो एग्जाम्पल कॉर्डेट के विशेष प्रकार रट के जाए आप, ठीक है। हमने 5 चैप्टर बात कर ली, लिविंग वर्ल्ड से पहला यूनिट बात कर ली, मॉर्फोलॉजी बात कर ली, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो इपिथेलियल वाला चैप्टर है, उससे क्या पढ़ना है। इपिथेलियल जितने प्रकार के होते हैं, ट्यूबरल है, कॉलुमिनल है, सीलिएटेड है, नॉन सीलिएटेड है, इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन, वो रट्टा मारने आपको। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो कॉकरोच के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ सकते हैं आप, फ्रॉग के, कि मेल फीमेल डिफरेंस कैसे होता है, ये कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये करके आगे बढ़ सकते हैं आप। इसके बाद आप सीधा जाते हैं कहाँ, सेल बायोलॉजी मतलब सेल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें आपको सुपरफिशियल लेवल पढ़ सकते हैं। सुपरफिशियल मतलब हर चीज जैसे पता होनी चाहिए कि जैसे साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोस्केलेटन क्या है, पता होना चाहिए। लेकिन विशेष क्या ध्यान देना है आपको, विशेष ध्यान देना है आपको गोल्गी बॉडी, उसके बाद आपका गोल्गी बॉडी के बाद राइबोसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर सेल वॉल, सुपरफिशियल सेल वॉल, ठीक है। मतलब मैं जो बता रहा हूँ चैप्टर सुपरफिशियल पढ़ना था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो यूनिट मैंने बताई थी पहले की, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो सुपरफिशियल बेसिस पे नहीं देखना, पूरा डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन डेप्थ में भी क्या विशेष ध्यान देना है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये विशेष है, खासकर ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिक में जाएंगे तो ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलिलोप्लास्ट, उसमें एलिलो में तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, वो विशेष ध्यान देने आपको, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो आपके नहीं है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, वो पक्का पढ़ जाने हैं आपके। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ने हैं? बायोमोलिक्यूल में जो आपके चार्ट्स हैं, चार्ट्स विशेष ध्यान से पढ़ने हैं। जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं उसके चार्ट्स पढ़ने हैं और डायग्राम विशेष ध्यान देने हैं, ठीक है, विशेष ध्यान से। बायोमोलिक्यूल में चार्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना है? जैसे कार्बन, लेसेथिन कार्बन है, या फिर आपका आर्केनॉट कार्बन है, 20 कार्बन, 16 कार्बन, वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विशेष ध्यान देना है आपको, इससे मतलब बिल्कुल। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉलीसेकेराइड में हेटेरोसेकेराइड एंड होमोसेकेराइड एग्जांपल्स, वो छोड़ के नहीं जाने, आपको रटने हैं। आगे बात करते हैं, तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता, ये जो बना है लास्ट में बनाया नहीं गया है कि भाई हाइड्रोलेज, लाइपेज, लाइएज, आइसोमेरेज, इसकी थ्योरी पढ़ के जानी है, क्योंकि वो बॉन्ड बना के मैच द कॉलम में दे सकते हैं। और कोफैक्टर छोड़ के नहीं जाना है, कोफैक्टर विशेष से पढ़ना है। और उसके बाद हम बात हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस का फर्स्ट हो, माइटोसिस हो या मियोसिस का फर्स्ट हो, ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन मियोसिस 1 में पहला फेज, प्रोफेज 1 विशेष पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सीधा चल देते हैं हम रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट किंगडम का डेवलपमेंट पे। रिस्पायरेशन में आपको जो भाई फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट पढ़ने हैं। और सुपरफिशियल लेवल पे क्या पढ़ना है कि कौन सा एटीपी कितना फॉर्म हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, क्रैब साइकिल में कितने कितने एटीपी लग रहे हैं, कितने कितने एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, कहाँ एनएडीपी, बस सुपरफिशियल लेवल पे आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। C3 डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 नीट में भी आया था, ये पढ़ के जाए आप। इसके आगे जाते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन में ETS और एक मिनट में टॉपिक देखता है, एक मिनट। फ्रैगमेंटेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। हम हार्मोन बात करते हैं। हार्मोन चैप्टर में आपका जो है, हार्मोन चैप्टर से मतलब प्लांट हार्मोन्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है, कौन सा हार्मोन से कौन सा फीचर होता है, कब दिया जाता है, जैसे जिब्रेलिक एसिड है या फिर एब्सिसिक एसिड है, वो स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये सब फीचर आपको रखने हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, टाइम मिले तो डाइजेशन पढ़ जाना है आपको, सबसे आखिरी में रखना है डाइजेशन को, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या पढ़ना है? वॉल्यूम्स, विशेष प्रकार से वॉल्यूम पढ़ना है। टाइडल वॉल्यूम है, रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन पढ़ सकते हैं, जैसे कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन ले जाता है, कितने मॉलिक्यूल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया मैंने इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। पहला वॉल्यूम्स, दूसरा बता रहा हूँ रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, 2 चीज। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके डिजीज, ठीक है। ब्लड चैप्टर में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन सुपरफिशियल लेवल पढ़ सकते हैं, आता है, समझ में आता है। ब्लड ग्रुपिज्म डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया है डेप्थ में पढ़ना है आपको। कोगुलेशन ऑफ ब्लड डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक साइकिल डेप्थ में पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी के डेप्थ में। और इसकी बीमारियां मैं तो कॉलम में आएंगे, इसकी बीमारियां, ठीक है, ये हो गया। और इसका मोस्ट एक है कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो एरोटिक आर्च है, कैरोटिड आर्च है, वो पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक है। और हम बात करते हैं यूरिन चैप्टर, मतलब एक्सक्रीशन चैप्टर। इसमें क्या उठाना है आपको? फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यूरिन फॉर्मेशन है, ये पढ़ना है। इसके बाद भाई पूरा नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं, उनके टाइप पढ़ने हैं। और नेफ्रॉन में कहाँ सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, कहाँ सिक्रीशन होता है। और खासकर जो आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, जो क्या डिफरेंस है, असेंडिंग लूप में होते हैं, डिसेंडिंग लूप में होते हैं, पीसीटी, डीसीटी में, वो विशेष तरीके से पढ़ने हैं। और काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ लेना। और इसका काउंटर करंट मैकेनिज्म आप सिंपल है भाई, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1, 2 है, फिर आता है एल्डोस्टेरोन, वो तो सिंपल है रेनिन से, ठीक, उसकी दिक्कत नहीं। बीमारी पढ़ ले आप, बीमारी विशेष तरीके से। हम बात हैं बोन चैप्टर, मतलब बोन एंड मसल में। बोन मसल में आपको सुपरफिशियल बोन पढ़ लेनी है, ज्यादा नहीं पूछते हैं, बोन पूछते हैं लेकिन आप सुपरफिशियल पढ़ें तो काम हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन जरूर पढ़ें। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद सीधा इसकी वो पढ़ लें, बीमारी भाई कहे ना, माइसेमा ग्रेविस है, ऑटोमिक डिजीज है, फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटैनी है। हम न्यूरो चैप्टर से बात करें। न्यूरो चैप्टर से आपको सिनेप्सिस, नर्व कंडक्शन और इसकी बीमारियां, ये पढ़ने के बाद विशेष तरीके से आपको ब्रेन पढ़ने हैं। ब्रेन विशेष पढ़ना है, ब्रेन जैसे हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इसका वर्क पढ़ना है। कान, ईएनटी, जैसे आंख और कान है इसमें, वो भी एक बार सुपरफिशियल वर्क आप देख के जा सकते हैं। हम लास्ट पर बात करते हैं हार्मोन चैप्टर में। हार्मोन, हर ग्लैंड के हार्मोन डेप्थ में पढ़ने हैं, वो पक्का पूछेंगे आपसे।
हर ग्लैंड के हार्मोन डेप्थ में पढ़ने हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोई यानी कि छोड़ के जा सकते हैं आप, पूरे पढ़ने होंगे आपको। तो हमने 11th की बात कर ली, हम अब बात करने वाले हैं 12th में कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं, कौन से मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने वो बता दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कौन चैप्टर से क्या डेप्थ में पढ़ के जाना है। तो पहला चैप्टर है सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें क्या पढ़ने हैं, जो एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं और जो फोटो डायग्राम दिया गया है वो रख लें, और चैप्टर सुपरफिशियल लेवल पे एक बार 2 बार देख लें, बहुत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या बात देखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, आप मीनोपॉज क्या है भाई, कब होता है डिप्लोइड में, या फिर आपका जो है ना मीनाज, वो देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन में जब लेयर फॉर्मेशन होती है वो देखनी है। ओव्यूलेशन में जो फेज होती है विशेष तरीके से, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, हार्मोन्स, वो ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है आपको, इसके अलावा आप डेवलपमेंट, इसकी जो लास्ट में डेवलपमेंट बताए हैं वो देख सकते हैं सुपरफिशियल लेवल। डेप्थ में क्या देखना है, डेप्थ में क्या देखना है, डेप्थ में oogenesis, spermatogenesis, menstruation and hormone, pregnancy and its hormone, डेप्थ में इतना बहुत है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एग्जाम्पल, बैरियर है भाई, कौन सा सहेली है, कहाँ है, कितने हैं, सबके इम्प्लांट्स के एग्जाम्पल रटने हैं आपको, सबके, खासकर जो बैरियर के हैं, जैसे मल्टीलोड 375 है, या फिर कॉपर टी है, बैरियर है, नॉन बैरियर है, सबके लैक्टिनेशन अम्यूरिया है, कब होता है, कैसे होता है, सबके एग्जाम्पल रट्टा मारने हैं। और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के वो है आपको, गिफ्ट है, वो पक्का रट के जाने हैं, सवाल देखने को 110% मिलेगा आपको। जेनेटिक्स की मॉलिक्यूलर है और आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस है, इनको पूरा पढ़ के जाए आप। पूरा मतलब इसमें खास बीसीएस बात करें तो बीसीएस तरीके से क्या पूछ सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर पूछ सकते हैं, हालांकि पूरा पढ़े आप। मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बी, ग्रॉसहॉपर है ना, वो पढ़ना है आपको, ये डेप्थ में पढ़ना है। इसके ऊपर सुपरफिशियल लेवल सारी डिस्कवरी पढ़नी है, कौन साइंटिस्ट कब आया, कब एक्सपेरिमेंट किया था, ये जरूर ध्यान देना है आपको, मस्ट है ये। मॉलिक्यूलर में क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ एरॉन और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये 4 टॉपिक डेप्थ में पढ़ने हैं। मतलब डेप्थ मतलब एनसीईआरटी से मस्त अच्छे से रट्टा मार जाने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है भाई, इवोल्यूशन सुपरफिशियल पे स्टार्टिंग पढ़ें, एंड में सुपरफिशियल में कैपेसिटी जरूर देख लें, कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी, और खासकर कौन अभी नीट में आया था, देखिए वो वाला सवाल जो देख के जाए कि ट्रेंड क्या है, कौन सा पहले आया था, होमो इरेक्टस कब आया था, उसके बाद एरिस्टोटेलियन वाला कब आया था, फिर होमो हैबिलिस कब आया था, उनकी ब्रेन कैपेसिटी के साथ, ये मस्ट है। इसके अलावा क्या देखना है आपको, एडाप्टिव रेडिएशन, इसके बाद इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला, वो 5 जो हैं वो जरूर देखना है। इसके बाद आपको भाई पता ही है कि होमोलॉगस हेटेरोलॉगस आपको पता ही है, ये जरूर देख के जाएं। और बाकी मैंने विशेष बताए हैं वो जरूर देखें, होमोलॉगस हेटेरोलॉगस सबको पता होता है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में स्टार्टिंग में जो डिजीज के वायरस के नाम लिखे, बैक्टीरिया के नाम लिखे, वो रट्टा मार के जाएं। और टेस्ट जैसे विडाल टेस्ट है, मलेरिया का टेस्ट है, वो रट्टा मार ले। मलेरिया में जो साइकिल है, जो इंसेक्टिन साइकिल है, वो जरूर पढ़ के जाएं। और सबके जैसे फैलेरियासिस में कौन से फैलेरियल वॉर्म से होता है, उसके एग्जांपल्स, जो बीमारी दी गई है उसके एग्जांपल जरूर रट लें, कि जो मेंशन की गई कि ये इस बीमारी हो रही है तो इस वायरस से, इस फंगस से हो रही है, ये जरूर पढ़ के जाएं आप। इम्यूनिटी में जरूर पढ़ के जाएं। इम्यूनिटी में कार्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी बहुत ईजी है, सुपरफिशियल पर पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कैंसर है, एड्स है, वो सुपरफिशियल में देख लेंगे, काम हो जाएगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, जो लास्ट में दिया गया, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, वो पक्का पढ़ के जाएं आप अच्छे से। उसके बाद आप माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। उसके बाद माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर में मैं 3 चीज बताऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, उसके बाद वही पूछेंगे वो। पहला चीज क्या है, पहला है 10.1 का ये माइक्रोब्स ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो एग्जांपल नहीं दिया गया कि भाई ताड़ी कैसे बनता है, ब्रेड मेकर कैसे होता है, या फिर पेपरोनी बैक्टीरियम सरमानी है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत एक लाइन पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने, एक लाइन पढ़ लेंगे, बहुत है। एडिनोवायरस कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो लाइन, मतलब एक लाइन पढ़ना है यहाँ बस। फ्रेगमेंटेशन, नॉन फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्टिलेटेड के एग्जांपल्स, जैसे बियर है, दारू है, अल्कोहल है, वाइन है, वो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, ये पक्का पूछेगा, क्या पूछेगा, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस बैक्टीरिया, किस फंगस से निकलते हैं। इसके बाद इस साल नीट में हर साल आता है, नीट में भी आता है, दुआसों भी हर साल आता है। इसके बाद क्या पूछना है आपको, इसके बाद पूछेंगे लाइपेज है, साइक्लोस्पोरिन नहीं है, स्टैटिन है, क्लॉटबस्टर कौन सा होता है, मैथ कॉलम में देंगे, नहीं तो डायरेक्टली पूछ लेंगे, मस्ट देंगे, मस्ट मतलब मस्ट। और सुपरफिशियल लेवल पे सीरियस ट्रीटमेंट प्लान देख सकते हैं सुपरफिशियल लेवल पे। बस इस चैप्टर से इतना ही हमने बात कर ली। हम अगले चैप्टर में बात करते हैं बायोटेक। बायोटेक में पूरा पढ़ना है आपको, मैं जेनेटिक्स और बायोटेक स्पेशली कह रहा हूँ, जेनेटिक्स बायोटेक पूरा पढ़ना होगा। मैं बायोटेक में कोई स्पेशली नहीं बता सकता, कुछ खास स्पेशली पूछेंगे भी आप, मैं क्या स्पेशली, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार, हर चैप्टर हर लाइन से क्वेश्चन डराइव हो सकता है, लेकिन फिर भी
आप इलेक्ट्रोफोरेसिस देख सकते हैं, आपका क्लोनिंग वेक्टर देख सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के अलावा बायोरिएक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के बाद बायोरिएक्टर देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन्स है, क्राई प्रोटीन 1 है, AB है, CD है, वो देख सकते हैं। इसके बाद है आपका प्लांट रेजिस्टेंस, वो नहीं था आपका टोबैको वाला, मिलेनोगाइट इंकॉग्निशिया वाला, वो वाला पूरा पढ़ सकते हैं, क्राई वाला। उसके पढ़ने के बाद इंसुलिन पक्का पढ़ सकते हैं। जीन थेरेपी एग्जाम्पल जो है कि फर्स्ट लड़की कौन थी कितनी एज थी उसकी, वो। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे इसमें दिया है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एग्जाम्पल दिए हैं, जो 2 ग्राम बैक्टीरिया था, कौन सी रोजी काऊ थी, वो पढ़ने हैं आपको। पीसीआर भाई तब पता है, पीसीआर बताने की कोई जरूरत नहीं, पीसीआर पढ़ के जाना ही है। इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है। हम अगले चैप्टर बात करें पूरी बात करें पूरी इकोलॉजी की। इकोलॉजी पढ़नी है आपको। इकोलॉजी से टेस्ट में सवाल नहीं आते, सुपरफिशियल लेवल पढ़ लेनी है। सुपरफिशियल लेवल मतलब बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि क्या कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन बना सकते हैं वो, लेकिन फिर भी सुपरफिशियल लेवल पे आपको बायोलॉजी की इकोलॉजी, पूरी इकोलॉजी पढ़नी है, छोड़ के नहीं जानी। इकोलॉजी से 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर से ऑलमोस्ट आपको वहाँ पर 15 सवाल 20 सवाल देखने को मिलेंगे, 15-17 सवाल, उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं आप। तो इकोलॉजी सुपरफिशियल लेवल पर आपको जरूर देख के जानी है, ठीक है। तो हमने बात कर ली, हमने पूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में क्या पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट तो मैंने जो बताया वो पढ़ के पूरे जाने हैं आपको। लेस इंपॉर्टेंट जो चैप्टर थे मैंने उसमें बता दी कि ये पढ़ के जाएंगे, बहुत है। बायोलॉजी 10 दिन है। अब बायोलॉजी मैंने जितने बताए हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने बताया कि ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पूछ सकते हैं, वो पढ़ने हैं। और मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पूरे पढ़ के जाने हैं। इतना पढ़ के जाते हैं आप तो आपके 400 नंबर में से आपके 300 नंबर तक बायोलॉजी को देखने को मिल जाएंगे। फिर भी 300 मिलते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सुपरफिशियल लेवल पे करके जाते हैं, 450 नंबर आपके बन जाते हैं। तो आपको बायोटेक, डेयरी, फिशरी मिल जाएगा। तो जरूर ध्यान दें, 10 दिन 12 दिन है। बायोलॉजी जो मैंने बताया, जो टॉपिक्स, जो चैप्टर मैंने बताए हैं, वो जरूर करें आप। होप यू लाइक दिस वीडियो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइक वीडियो करें। और बेसिकली हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अभी हम बायोलॉजी की PYQ अपलोड करने वाले हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, कौन से कहाँ से थियरी पढ़नी है, कौन चैप्टर की विशेष थियरी पढ़नी है, कौन चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रट्टा मार के जाने हैं, ये मैं जल्दी बना दूंगा। हालांकि मैंने लाइव में बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा ये। होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।